अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। मेरे नबी करीम आक़ाए दो जहां का फरमान है कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। जब तक पंजाब की सरजमीन पर डाइन की नहुसत के साए छट नहीं जाते, मैं ये पैगाम आप तक पहुँचाता रहूँगा। इससे पहले कि मैं अगली बात पर आऊँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इस डाइन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने साथ उस बच्ची को बिठाया। उस बच्ची के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए कि मैं इस वाक़या की विटनेस नहीं हूँ, हाँ मेरी जो दोस्त इस वाक़या की विटनेस है जिसने अपने कानों से उसकी चीखें सुनी, अभी उसका ये कहना ही था कि इस मरियम ने फ़ौरन उसका माइक बंद कर दिया, बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह वो ज़ैनब बच्ची के वालिद ने बात करना चाही थी। तो ये मसखरे 2 नंबर जाली वज़ीर आज़म ने उस वक्त उसका माइक बंद कर दिया था। ये साथ साथ मैं वीडियो चला रहा हूँ, ज़रा इसको देखते रहिएगा कि ये इन दोनों में क्या मुमासलत है। बच्ची के मुंह से जैसे ही सच निकला है कि हाँ वो विटनेस मेरी दोस्त है जिसने ये चीखें आवाज़ सुनी है, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सी वीडियोज़ अब मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनमें बच्चियाँ कहती दिखाई देती हैं कि हमें पता है इस वाक़या के बारे में। एक बच्ची तो ये कह रही है कि 4 दिन वाक़या हो गया था, 5वें दिन जाके इस बात का पता चला। और एक और बड़ी भयानक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये बात अब मियाँ आमिर महमूद की फैमिली तक जा रही है, यानी उसके घर का कोई फर्द इसमें शरीक है। ये मैं नहीं कह रहा, उस वीडियो में मेरे पास वो वीडियो महफूज है जिसमें वो बच्ची इस बात का इजहार कर रही है। मैं वो वीडियो इसलिए नहीं लगाऊंगा कि उस बच्ची की ज़िंदगी का मसला बन जाएगा, लिहाजा मेरे पास वो वीडियो महफूज है, वक्त आने पर वो भी चला दी जाएगी, बल्कि अभी वो सोशल मीडिया पर आ चुकी है, मेरा ख्याल है आपने देख ली होगी। वो मरियम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे पंजाब में आग लगा दी है, क्योंकि ये मक्कार और झूठी औरत जो अपने आप को कहती थी कि मैं रूथलेस हूँ, तुम सिर्फ रूथलेस नहीं हो मरियम सफदर, तुम इज्जत लेस हो, तुम वकार लेस हो, तुम अकल लेस हो, तुम तालीम लेस हो, तुम खानदान लेस हो। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक इज्जत और एहतराम और वकार से है, तुम हर चीज़ से लेस हो, तुम्हारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बुनियादी तौर पर इस औरत की तालीम मैट्रिक है, बाकी सारी असनाद इसके पास वो सारी पैसे के बलबूते पर इसने हासिल की हैं। मज़ारे इकबाल पर इसने जो जुमला लिखते हुए वो का और की का फिर जो बतखें बनाई लोगों ने, वो आपके सामने है। खैर, एक तो ये तालीम याफ्ता नहीं है कप्तान के मुताबिक, और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। पंजाब की इस डाइन की वजह से नहुसत के साए, जिसका मैं अभी बार बार इजहार करता हूँ, वो कायम रहेंगे और पंजाब पर अमन शांति नहीं हो सकती। पंजाब पर कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पंजाब पर कभी बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे समेत हम सब अपने आकाए दो जहां के फरमान से मुनहरफ हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये भी एक तरह से तौहीन है। जल्द अज जल्द इस औरत से छुटकारा हासिल कीजिए ताकि आप पर बरकतें नाज़िल हों, ताकि आप अपने नबी के फरमान के मुताबिक किसी मर्द को लेके आइए जो मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि ख़ानदान शरीफा में कोई मर्द ही नहीं बचा। ना हमजा में इतनी काबिलियत है, ना सलमान शहबाज में इतनी काबिलियत है। इससे तो बेहतर था मरियम के बेटे को ले आते, जुनैद सफदर को। कम से कम मर्द तो होता ना जो बैठ के किसी से बात कर सकता। यह पाकिस्तान के सो कॉल्ड उलमा के दरमियान बैठ के, यानी वो नामहरम औरतों के, नामहर उलमा के दरमियान बैठ के कहती है कि मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, मेरे खून में मजहब शामिल है। और फिर आधी आधी इंच के इसके नेल जो हैं, वो नाखून इसके, वो हमें पैगाम देते हैं कि इनका मजहब से कितना ताल्लुक है। एक गैर महरमों के साथ हाथ मिलाते फिरती औरत। अभी तो डॉक्टर जाकिर नाइक हाल ही में कह के गए हैं कि औरत की हुक्मरानी नहीं हो सकती, औरत नामहरम से हाथ नहीं मिला सकती, नामहरमों के बीच बैठ नहीं सकती। तो कौन सा मजहबी ख़ानदान और कौन सी मजहबी रवायात, हम सब झूठ बोलते हैं। आप यकीन कीजिए, जितना जोर हम इस बात पर देते हैं ना कि लब्बैक या रसूलल्लाह, इतना जोर अगर हम नबी के फरमुदात, उनकी फरमान पर अमल करने पे लगा दें तो मेरा ख्याल है कि हमारी आकबत संवर जाएगी। हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की एक नहीं मानते। नबी की मानिए, नबी की मानिए, तो ही हम किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। 250 के करीब तो एक ही जगह पर बच्चे उठा लिए गए हैं, उनको कैद कर दिया गया है। एक वीडियो और मंजर आम पर आई है जिसमें पंजाब कॉलेज के अंदर खुफिया का कोई आदमी सिविल वर्दी में बच्चियों की वीडियो बना रहा है। ये मैं लगा रहा हूँ साथ उसकी वीडियो। वो बच्चियाँ उसके दर पे हैं, उसके पीछे पड़ी हुई हैं कि अपना मोबाइल दिखाओ हमें, तुम कौन हो। वो कह रहा है मैं खुफिया एजेंसी से हूँ, स्पेशल ब्रांच से हूँ। वो कह रहा है मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। क्या स्पेशल ब्रांच को इतनी इजाज़त हो गई कि बच्चियों के कॉलेजेस में जाके, उनके स्कूलों में जाके वो इनकी वीडियो बनाते फिरें? यानी इन बच्चियों की वीडियो बनेगी, फिर इन बच्चियों को उठवाया जाएगा या इनको थानों में या FIA में बुलाया जाएगा और बुला के इनको धमकाया जाएगा। पंजाब कॉलेज के टीचर भी बदमाश लग रहे हैं, वो भी गुंडे लग रहे हैं।
जिस तरह वो बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हैं, चलो पुलिस का तो समझ आता है कि वो तो है ही गुंडा फोर्स पंजाब की खासतौर पर। इसमें तो सारे इश्तेहारी सब मुजरम सब भर्ती किए हुए हैं, और ये नसूर लीग ने जानबूझकर भर्ती किए हैं। मरियम का वो जुमला अब आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि देखिए फिर मेरी मीडिया मैनेजमेंट, मैंने जई तई फेर दी है, ये है इसकी लैंग्वेज, ये है पढ़ी लिखी औरत की जुबान, कि मैं फिर जई तई फेर दी है। और मैंने मियां आमिर महमूद से बात की है, वो कह रहे थे देखिए मैं अब इनके साथ करता क्या हूं। अब आपको वजह समझ आ जानी चाहिए कि मियां आमिर महमूद को क्यों बचाया जा रहा है। मियां आमिर महमूद इनका रिश्तेदारी हो चुकी भी है, मियां आमिर महमूद इनका बिजनेस पार्टनर भी है किसी न किसी वजह से, और मियां आमिर महमूद के घर तक ये बात पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक ये औरत पंजाब पर हुक्मरान है, ये फस्तायत ऐसे ही रहेगी, ये लोग उठाए जाएंगे, लोगों के बच्चों को उठाया जा रहा है। यार इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। एक एमएनए के 12 साल के बच्चे को बुला के उसको उठा के, यानी डाले आके उसको उठा के लेके गए, और फिर प्लास के साथ उसके बाल नोचे जा रहे हैं, उसके नेल नोचे जा रहे हैं, और उसकी वीडियो बना के उसकी मां को दिखाई जा रही है और जूम करके। ये भयानक दौर पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी आया था? ये जो खुश हो रहे हैं इस बात के लिए, जो मीडिया पे बैठ के ये मीडियाई तवाइफें जितनी हैं, ये बदन कलम फरोश जो सहाफ़ी हैं, बदन फरोशी तो समझ आती है, ये कलम फरोश तवाइफें जितनी हैं, मर्दाना जनाना, इनको शर्म आ रही है कि इस वक्त क्या हो रहा है, और ये हक सच की बात करें। ना करो इमरान खान के हक में बात, नहीं चाहिए। और ये जो हो रहा है इस पर तो बात करो, कल को तुम्हारी बारी आनी है। ये नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बाकी जमातों के जितने एमएनए एमपीज खामोश है ना, और ये सब होता देख रहे हैं। जैसे वो बेशर्म आदमी बैरिस्टर अकील उस वक्त ये बात सुन रहा था जब साहबजादा अहमद रजा साहब ये बात बता रहे थे कि 12 साल के बच्चे के नेल खींचे जा रहे हैं, और वो चुप करके बैठा हुआ था। उसने इतना भी नहीं कहा कि मैं मजम्मत करता हूं। क्यों? कि वो खुद माफिया का हिस्सा है, वो क्यों कहेगा? नसूर लीग में कब्जा माफिया है, ड्रग माफिया है, एफिड्रीन है, इसमें बदमाश हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, जानी है, शराबी हैं, सब इसी तरह के मिलेंगे आपको। इस जमात में मौजूद उमला जो उलमा हैं, कभी आप उनका किरदार देख लीजिए। इस जमात के उलमा में से भी आपको ज्यादातर शराबी मिलेंगे, जानी मिलेंगे। ये बातें करते हैं कि वो यहूदी एजेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए लिस्ट से निकाल दिया गया इमरान खान साहब को। हसन अयूब की बतीसी बाहर आ रही थी, हंस के वो पॉडकास्ट कर रहा था एक खातून के साथ, बड़ा हंस के तो वो ऑडियो सुना रहा है, खबर सुना रहा है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही थी कि ये देखिए इमरान खान साहब को फहरिस्त से खारिज कर दिया गया, और क्या क्या लगा के हंसा। हसन अयूब तेरी सहाफत पर लानत है, तुझे 2 टिकट इमरान खान ने नहीं दिए तुझे और तेरे भाई के लिए, और तू मुनाफकत पर उतर आया, दलाली पर उतर आया, तेरी सहाफत पर लानत है। और साथ बैठी एंकर ने उसी वक्त अपने मोबाइल से निकाल के वो ऑडियो सुनाई कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी में करप्शन के हवाले से नवाज शरीफ के किरदार पर लेक्चर दिया जा रहा है। हसन अयूब तुम उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, क्यों? कि तुम मुकम्मल बेगैरत हो चुके हो। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। नजम अली खान ने ट्वीट किया है एक्स पे कि घोड़ों की रेस में गधे शामिल नहीं हो सकते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नजम अली खान तेरी सहाफत पे लानत, तू दलाल सहाफी है, तुझे एथिक्स नहीं आते सहाफत के, तुम्हें हक ही नहीं है सहाफत करने का। साद रफीक ने तेरे मुंह में रेलवे की एक नौकरी ठोस दी, और तू अब उसको च्युइंगम समझ के चबा रहा है। लानत ही भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं यार हम यहां बैठ के। यानी घोड़े और गधे में तो तुम लोगों को तमीज नहीं है। तुम सहाफत की दुनिया के वो गधे हो जो घोड़ों के बराबर बैठे हुए आके। ये इस वक्त की उनकी जरूरत है जिनकी तुम कासालेसी करते हो, जिनके तुम तलवे चाटते हो अपनी तनख्वाहें बूस्ट कराने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे बीने सलीम एक प्राइवेट चैनल से उठ के पीटीवी में चली गई ना भारी तनख्वाह पे, जिस तरह गरीदा फारूकी है, वो गलीजा फारूकी जो हरकतें करती है, उसने भी बड़ी खुशी से खबर दी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इमरान खान के कद को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना इमरान खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, यह उस यूनिवर्सिटी के लिए एजाज होता। लेकिन तुम जैसे लोगों ने गद्दारी की, तुम जैसे लोगों ने वहां जाके लॉबिंग की, और तुम इतने घटिया लोग हो। नजम अली खान, तुम और तुम्हारे समेत तुम्हारी दलाल सहाफत की वो पूरी फहरिस्त, जिसके मैं नाम अक्सर लेता रहता हूं। तुम लोगों ने पाकिस्तान में मुसलमानों को यह बताया कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, और तुमने गोरों को जाके यह बताया कि इमरान खान कट्टर मुसलमान है, इसने सलमान रुश्दी मलऊन के साथ बैठने से इनकार कर दिया, देखें ये औरत के लिबास की बात करता है। इस घटिया सहाफत को तुम किस जुमरे में लोगे? सिर्फ ये बताओ। तुम्हें आईना देखते हुए शर्म तो नहीं आती होगी? तुम्हारे अपने घर में माएं, बहनें, बेटियां भी होंगी, तुम्हारी बेटियां भी होंगी। ये जिन बेटियों के साथ जो हो रहा है, इसके लिए तुम्हारा मुंह से बकवास नहीं निकलती, तुम तब बकवास नहीं करते कुछ। लेकिन
जब भी पीटीआई की बात आती है तो तुम लोगों के मुंह को कुत्ता लग जाता है। मैं आज यकीन कीजिए दिल बहुत तलख है, बहुत तलखी आई हुई है दिल में। मैं अभी भी बहुत कंट्रोल कर रहा हूं खुद पे कि यार मैं ऐसी बात ना करूं कि जो ज्यादा बदतहजीबी में चली जाए। मुझे अंदाजा है कि मैं बदतहजीबी कर रहा हूं। क्यों? कि मेरे मेरे मद्दे मुकाबल ये जो लोग हैं ना, ये इस काबिल नहीं है असल में तो इन पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन इनका मुंह तोड़ना बहुत जरूरी है, इन पर बात करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे दरखास्त है, मैं बहुत कम आपसे दरखास्त करता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लेकिन ऐसी वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए जिसमें ऐसे घटिया लोगों को मैं बेनकाब करता हूं। इनके मुंह पर जो गुलाब चढ़े हुए हैं सहाफत के, मैं इनको बेनकाब करता हूं। ये दलाल है, यकीन कीजिए, इनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ सहाफत की सफों में घुस बैठ गए हैं, बस ये ज़हन में रखिएगा। बाकी इमरान खान आज नहीं तो कल इंशाल्लाह उसने आना है, ये वक्त पलटना है। ये जितनी फसाइयत, जितनी बर्बरियत लोगों की माएँ बहनें, डॉक्टर जरका के बेटे को उठाया हुआ है और जिस 12 साल के बच्चे को उठा के उस पर तशद्दुद किया हुआ है, और लोगों को, अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत से लोग हैं, घरों से लोग उठाए जा रहे हैं। लेकिन कर लो जितना करना है, एक बार तुम नंगे हो जाओ मुकम्मल। इस बात का एहसास तुम्हें भी है कि हम मुकम्मल नंगे हो चुके हैं, लिहाजा अब तुम ढीठ बने हुए हो, बात और कुछ नहीं। ये वक्त अब शहबाज शरीफ पे आएगा, नवाज शरीफ पे आएगा, जरदारी पे आएगा। ये जितने एमएनए एमपीएस हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, इन सब की माओ बहनों बेटियों की इज्जत है। फिर ये लोग गिला ना करें इस बात के लिए किसी से। क्यों? कि अब लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब ये लावा फटने वाला है। स्टूडेंट्स का हाल देख लीजिए आपने क्या किया है। इस तरह इस दानिशमंदी के साथ तो स्टूडेंट्स को कभी भी आप दबा नहीं सकते। होना यह चाहिए था कि इस वाकये के हकायक बयान कर दिए जाते और मामले को रफा दफा किया जाता, लेकिन चूंकि एक जाहिल, बेवकूफ और अहमक औरत आपने हुक्मरान बना के बिठा दी है। चूंकि औरत है, मैं वहीं पे बात खत्म कर रहा हूं कि औरत के होते हुए आप फला नहीं पा सकते। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में।